Serial number 9. लॉर्डशिप फर्स्ट एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 14A ऑफ SC/ST ओपन है लॉर्डशिप 302 का। लॉर्डशिप आई एम कस्टडी 25/9/2019 से है। लॉर्डशिप प्रोसिक्यूशन स्टोरी इसमें जी बताइए कि कंप्लेनेंट मनोज मालविक ने रिपोर्ट की दिनांक 25/9/19 को सुबह करीब 6:30 बजे उसकी छोटी बहन रोशनी और लड़का अविनाश दोनों घर के पास शौच कर रहे थे, तभी पड़ोसी को एक्यूज एंड हाकिम यादव प्रेजेंट एप्लीकांत दोनों लाठियां लेकर आए। दोनों मोड़ा मोड़िया से बोले कि रोड पर गंदगी क्यों कर रहे हो। इसी बात पर से लॉर्ड से दोनों ने उसकी मारपीट की और लॉर्ड से दोनों की उसकी डेथ हो गई दो। उसमें लॉर्ड से को एक्यूज का मैंने बेल ऑर्डर लगाया हुआ है पेज नंबर 11 पर। इसमें लॉर्ड साहब कोई एक्यूज की बेल ग्रांट की गई है विटनेस हॉस्टाइल के आधार पर। उसके बाद में लॉर्ड साहब कोई एक्यूज का जजमेंट है पेज नंबर 14 पर। अकॉर्डिंग था क्या? नहीं लॉर्ड साहब इसकी लॉर्ड साहब ये इसकी क्राइम से पहले लॉर्ड साहब इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी लॉर्ड साहब, तो इसकी अगेंस्ट में लॉर्ड साहब ट्रायल कंडक्ट नहीं हुआ एडजॉर्न है लॉर्ड साहब। ये पेज नंबर 19 पर लॉर्ड साहब जजमेंट का पैरा 2 है। कोई कुछ को लॉर्ड साहब इसमें कोटल कर दिया पेज नंबर लॉर्ड साहब 19 पर। लॉर्ड आइटम नंबर कौन सा 10 है? लॉर्ड साहब 9 है 9। 9. यस। और इतनी बार बढ़ा क्यों नहीं, कब से बढ़ता चला रहा है? लॉर्ड साहब उसमें वो इसमें लॉर्ड साहब मैंने इंटरिम एप्लीकेशन भी लगाई थी लॉर्ड साहब। इसको मोर देन 4 ईयर कस्टडी पीरियड हो गया, तो लॉर्ड साहब इसकी हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट के लिए लॉर्ड साहब उसका जेल में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा लॉर्ड साहब। 4 साल से ज्यादा समय हो गया लॉर्ड साहब जेल में, और ट्रायल भी लॉर्ड साहब एडजॉर्न है। मेरे अगेंस्ट आरोप भी कंडक्ट नहीं हुई लॉर्ड साहब। 15 बार क्यों बढ़ा भाई? कोई बेल आती है 15 बार बढ़ती है क्या? नहीं लॉर्ड साहब कई बार नंबर नहीं आ पाए लॉर्ड साहब, उसमें रिकॉर्ड इसमें लॉर्ड साहब कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे, और लॉर्ड साहब फिर उसके बाद मैंने इंटरिम एप्लीकेशन लगाई थी लॉर्ड साहब। आइए नंबर है 20655। कितनी बार टाइम लिया भाई आपने? हाँ? लॉर्ड साहब उसमें इसमें लॉर्ड साहब ये हुआ कि इसमें 2 एक्यूज है। इसमें स्टेट ने भी इस जो को एक्यूज के अगेंस्ट में अपील करी है, तो लॉर्ड साहब पहले लॉर्ड साहब इसका रिकॉर्ड यहाँ पर होनेबल कोर्ट में था, उसके बाद में ट्रायल कोर्ट में चला गया लॉर्ड साहब। वहाँ पर भी एप्लीकेशन लगाई, तो लॉर्ड साहब वो अभी डॉक्यूमेंट्स लॉर्ड साहब आ नहीं पाए थे। तो लॉर्ड साहब इसमें मेरी प्रेयर ये है लॉर्ड साहब, जजमेंट का पैरा 2 में ये लिखा हुआ है लॉर्ड साहब, अभियुक्त हाकिम के विरुद्ध आदेश दिनांक 29/7/2022 से उसकी मानसिक स्थिति देखते हुए इस प्रकरण में उसके विरुद्ध की जा रही विचारणा कार्रवाई को स्थगित कर उसे विचारण से पृथक किया गया है। लॉर्ड साहब मेरी प्रेयर है इसमें मुझे लॉर्ड साहब 3 माह के लिए इंटरिम बेल ग्रांट की जाए लॉर्ड साहब, जिससे लॉर्ड साहब मैं अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकूं लॉर्ड साहब। लॉर्ड साहब ना ही मेरे अगेंस्ट में लॉर्ड साहब अभी इसमें चार्ज आरोप फ्रेम हुए हैं लॉर्ड साहब। क्या ऊपर मार रहे हैं बच्चों को? जो क्या नाम है आपको? जी लॉर्ड साहब। मैडम आपका क्या कहना है? हाँ लॉर्डशिप, इसमें क्या है कि जो कोएक्यूज को ये आप कह रहे हैं कि बेल आउट है, नहीं नहीं वो जजमेंट पढ़ दिया मैंने, वो लॉर्ड साहब उसको एक कोटा लॉर्ड साहब कोई कुछ तो पेज नंबर लॉर्ड साहब। इनके लिए लॉर्डशिप आया है कि इनका डीएनए किया गया था जिस लाठी से इन्होंने मारा है, तो इनके लिए दोनों बच्चों के लिए पॉजिटिव आया है जो मृतक हैं, कि इनकी लाठी पर जो खून है और जो बच्चों का डीएनए टेस्ट हुआ, तो इनके लिए पॉजिटिव आया है लॉर्डशिप। नहीं लॉर्ड साहब कोई कुछ के लिए तो लॉर्ड साहब सारे विटनेस हॉस्टाइल है लॉर्ड साहब, इस ग्राउंड पे उसको एकोटल किया है ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने। लॉर्ड साहब मेरे अगेंस्ट में एविडेंस ही नहीं हुआ, ना चार्ज लगा। और ये रामेश्वर मारा? जे लॉर्ड साहब कोई कुछ इसी को तो एकोटल किया हुआ है लॉर्ड साहब। इसकी लड़ाई भी हो गई क्या? या आपने पीटू फाइल किया? जी लॉर्ड साहब ये जजमेंट की कॉपी है लॉर्ड साहब, इनएक्चर P2 लॉर्ड साहब इसकी P2 तो लॉर्ड साहब बेल ऑर्डर है कोई कुछ का 6/8/2021 का। जी लॉर्ड साहब। उसकी लड़ाई कैसे हो गई थी? लॉर्ड साहब ये विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे लॉर्ड साहब, इसलिए हो गई थी इसकी जमानत। मटेरियल विटनेस लॉर्ड साहब इसके अगेंस्ट में हॉस्टाइल थे, इसी ग्राउंड पर लॉर्ड साहब ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया हुआ है। लॉर्ड साहब इसमें जो लिखा हुआ है जज इसमें बेल ऑर्डर में, इट इज सबमिटेड दैट ऑल मटेरियल विटनेस इंक्लूडिंग आई विटनेस हैव बीन रिकॉर्डेड एंड दे हैव नॉट सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। और जजमेंट कहाँ फाइल किया अपना? P3। P3 लॉर्ड साहब पेज नंबर 14 पर है। तो इस वाली जजमेंट में डीएनए रिपोर्ट का भी कोई खुलासा है क्या? नहीं लॉर्ड साहब डीएनए का कोई वो नहीं है लॉर्ड साहब मेरे अगेंस्ट में, तो लॉर्ड साहब अभी ट्रायल कंडक्ट ही नहीं हुआ लॉर्ड साहब। आप नहीं, जो दूसरे एक्यूज के खिलाफ भी तो डीएनए आई होगी ना? लॉर्ड साहब वो भी उसका भी पॉजिटिव है लॉर्ड नहीं साहब। नहीं लॉर्डशिप, उसका पॉजिटिव नहीं है, उसका नेगेटिव आया है। लॉर्ड साहब बट उसको रामेश्वर के लिए नेगेटिव आया है, हाकिम के लिए पॉजिटिव आया है लॉर्डशिप। जजमेंट का कोई दे रहा है नहीं जजमेंट में लॉर्डशिप नहीं है ना, इसके बेल ऑर्डर में कहीं लॉर्ड डीएनए साहब का इस कोई हवाले, बट जो डीएनए रिपोर्ट है वो यही है कि हाकिम के लिए पॉजिटिव है और रामेश्वर के लिए नेगेटिव है लॉर्डशिप। अच्छा, और उसकी मेंटल स्टेटस के बारे में क्या कहना मैडम? इतना इन्होंने बहस की इस बारे में कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए केस नहीं चला, तो क्या है कहना इसके बारे में? मेंटल स्टेटस के लिए एक वो तो आया है लॉर्डशिप, हाँ। पर उसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट लास्ट में उसमें एक अनफिट शब्द लिखा हुआ है उसके लिए कि अनफिट है। पेशेंट वाज
illness and unclear लॉर्ड साहब ये तो ट्रायल कोड ही लॉर्ड साहब इसको क्लियर कर रहा है लॉर्ड साहब जजमेंट का पैरा 2 है सर medical. क्या है इसमें पढ़िए। लॉर्ड साहब पैरा नंबर 2 है अभियुक्त हाकिम के विरुद्ध आदेश दिनांक 29/7/22 से उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकरण में उसके विरुद्ध किए जा रहे विचारणीय कार्रवाई को स्थगित किया गया है। इवन लॉर्ड साहब और जो ट्रायल कोर्ट का लॉर्ड साहब डिसमिसल ऑर्डर है उसमें भी आया हुआ है लॉर्ड साहब मैं पढ़ देता हूँ। आरोपी आवेदक हाकिम यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त है जो कि मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर में उपचाररत है। पेज नंबर लॉर्ड साहब 9 पर जो डिसमिस ऑर्डर है लॉर्ड साहब। illness वो ट्रीटमेंट कहाँ मिल रहा है? लॉर्ड साहब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया लॉर्ड साहब हमको सेंट्रल जेल जो लॉर्ड साहब ग्वालियर में है हम। लॉर्डशिप इससे संबंधित कोई रिपोर्ट में नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है ऐसा अगर ऐसा है तो लॉर्डशिप एक ठीक है 15 अर्जियां 15 डेट अभी लग चुकी है तो अभी तक आपने क्या किया अभी? लॉर्ड साहब इसमें लॉर्ड साहब इसमें रिपोर्ट के लिए गया हुआ था लॉर्ड साहब कई बार लगभग लॉर्ड साहब 4-5 बार तो नंबर नहीं आ पाया इस केस का लॉर्ड साहब। और उसके बाद में लॉर्ड साहब कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लॉर्ड साहब मुझे ट्रायल कोर्ट से कंक्लूड करने थे लॉर्ड साहब इसलिए। लॉर्ड साहब मेरी इंटरिम प्रेयर है लॉर्ड साहब 3 महीने के लिए मुझे इंटरिम एप्लीकेशन पर लॉर्ड साहब बेल ग्रांट की जाए लॉर्ड साहब जिससे मैं अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकूं लॉर्ड साहब। हाँ ये नंबर लॉर्ड साहब मैंने इंटरिम एप्लीकेशन पे लगाई। इसमें के दिस द एप्लीकेंट्स क्या फर्स्ट अपील है फर्स्ट है लॉर्ड साहब फर्स्ट। under 14A of SCST Act against the order dated 12/6/23 passed by the special judge is SCST in bracket 3 Shivpuri by the petitioner the application appellant application filed under section 439 of CRPC has been rejected. And the allegation against the applicant is that he along with the other co-accused Rameshwar Yadav committed murder of 2 children on 25/9/2019. Counsel for the appellant has submitted that accused Rameshwar has already been acquitted by the trial court by Justice 21/9/22 on the ground that the prosecution witnesses have not supported the case of the cause. It is submitted that so far as the present appellant is concerned, he is mentally unfit, mentally unstable, which fact has also been recorded by the trial court, the judge of the trial court in the judgment passed in respect of co-accused Rameshwar. Counsel has also drawn the attention of this court to para 2 of the aforesaid judgment, in which it is mentioned that looking to the mental status of the appellant, looking to the mental status of Hakim Yadav, he would be tried separately. Counsel has submitted that the appellant is lodged in jail since कब से जेल में? 25/9/2019 से 25/9/2019 एंड और इसके खिलाफ अभी ट्रायल का क्या स्टेटस था? ट्रायल का लॉर्ड साहब हाँ इसके खिलाफ भी कोई अभी विटनेस वगैरह हुआ या नहीं हुआ? नहीं लॉर्ड साहब मेरे अगेंस्ट में चार्ज भी नहीं लगा लॉर्ड साहब अभी। And even the charges have not yet been framed against. It is submitted that the appellant is still not health to face the trial and is undergoing treatment. कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है? लॉर्ड साहब सेंट्रल जेल ग्वालियर एंड आरोग्यशाला मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर। At मानसिक ग्वालियर as also central jail Gwalior. That it is submitted that at least 3 months time, at 3 months bail may be granted to the appellant so that he may get himself treated from private. He can get himself treated privately. Also, for which state has opposed the prayer. Having considered by the submission and perusal of the case diary about the documents filed on the court by the appellant, including the judgment which has been passed in respect of the co-accused to Rameshwar Yadav, inclined to allow the present application for period so that the appellant can get himself treated accordingly the against and the law 25,000 from the date of release 3 months.